उसे कहता है कि इसके कपड़े उतारो, कहता है कि मैं वीडियो बनाता तो इसके कपड़े उतार, इसको बोलते हैं डांस करो। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बीवी, शर्म नहीं आ रही? कहता बीवी है तो ठीक है ना, बीवी है, बीवी वाले काम भी कर। फिर उन्होंने मेरी बेकायदा वीडियो बनाई, उतार दिए। फिर उसने उतारे ज़बरदस्ती, दोनों मिलके कर रहे थे क्या? दोनों मिलके। मुझसे मेरी एक ना सुनी, फिर कहता डांस करो। मैंने कहा शर्म करो, मैंने कभी ऐसा काम किया जो आप तुम मुझसे करवा रहे हो? 10 साल हो गए, 9 साल शादी को, कभी ऐसा कोई काम किया, कभी देखा है मुझे? कहता नहीं तुम्हें कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? कहते ये खुश होती है। कौन? दूसरी बीवी? दूसरी बीवी। इसको खुश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा। कहती है मुझे तुझसे नफरत है, जब मेरा शोर तुम्हारे पास जाता है तो मुझे ऐसे इतना गुस्सा आता है कि मेरा दिल करता है मैं दुनिया फना कर दूं। क्यों? मैंने कहा तू मेरे ऊपर आई है, मैं तो तेरे ऊपर नहीं गई। वो तो मेरी नाक भी काटने लगा था, मेरे कान, मेरी नाक काटने लगा था। नाक का अगर वो थोड़ी देर ना आता तो उसने मेरी नाक भी काट देनी थी। फिर उसे कहता है कि इसके कपड़े उतारो। उसको कहता है? उसको कहता है, कहता है कि मैं वीडियो बनाता तो इसके कपड़े उतार, इसको बोलते हैं डांस करो। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बीवी, शर्म नहीं आ रही? कहता बीवी है तो ठीक है ना, बीवी है, बीवी वाले काम भी कर। मैंने कहा मैंने किया क्या? तुमने मुझे धोखा दिया, शादियाँ 2 की हैं तुमने, लेकिन मैंने नहीं बोली। मैं चुप करके बच्चों को लेके बैठी हुई हूँ, मैं कहीं गई हूँ या तुमने मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक किया? बस आना है, मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक करना है, बच्चों को मिलना चले जाए। मैं कहा कोई बंदे को शक हो, कोई बीवी पे, कोई ऐसे वैसे, फिर बंदा ऐसा करता है अपनी बीवी पे तशद्दुद, लेकिन तुम गलत कर रहे हो। मुझसे मेरी एक ना सुनी, फिर कहता डांस करो। मैंने कहा शर्म करो, मैंने कभी ऐसा काम किया जो आप तुम मुझसे करवा रहे हो? 10 साल हो गए, 9 साल शादी को, कभी ऐसा कोई काम किया, कभी देखा है मुझे? कहता नहीं तुम्हें कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? कहते ये खुश होती है। कौन? दूसरी बीवी? दूसरी बीवी। इसको खुश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा। कहती है मुझे तुझसे नफरत है, जब मेरा शोर तुम्हारे पास जाता है तो मुझे ऐसे इतना गुस्सा आता है कि मेरा दिल करता है मैं दुनिया फना कर दूं। क्यों? मैंने कहा तू मेरे ऊपर आई है, मैं तो तेरे ऊपर नहीं गई। तू मेरी 3 बच्चियों के ऊपर जुल्म किया है, मैंने तो तेरे साथ जुल्म नहीं किया। मैंने तो उल्टा तुम्हें बोला था नाजिया ऐसा ना करो, मेरी 3 बेटियां, मेरा घर खराब ना करो, चाहे जैसा भी है, मैं तो दिन गुजार ही रही हूँ ना, तो शादी ना करो। लेकिन तुमने कहा मैंने अपने घर रहना, तुमने अपने घर, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं। मतलब शादी से, निकाह से पहले पता लग गया था कि इससे निकाह करना है? इससे बातें करता था, मैंने कॉल में पकड़ लिया। फिर मैंने इसका नंबर निकाल के इसे कॉल की। अपने नंबर से या शौहर के नंबर से? मैंने अपने नंबर से कॉल की। मैंने कहा तुम्हें पता है शुएब किस किस्म का इंसान है, गुस्से वाला है, या और तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट ही करेगा। बेहतर ये है कि तुम अपना बचा लो। वो 3 बेटियों को नहीं देख रहा, मुझे नहीं देख रहा, तो तुम क्या चीज़ हो? फिर कहती है नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है, तुमने अपनी जीनी है, उसको तुमसे ज़्यादा वो मेरे साथ सीरियस है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर नहीं बात आई? नहीं, वो नहीं बात। अच्छा ठीक है, चले। खैर, फिर ये उसको कहता है कि इसके कपड़े उतारो। हाँ, तो फिर उन्होंने मेरी बेकायदा वीडियो बनाई, उतार दिए। फिर उसने उतारे ज़बरदस्ती। आपकी सौतन ने? जी। तो आपने रोका नहीं, आगे से रेजिस्ट नहीं किया? क्या सोचती है, मैंने नहीं रोका, मैंने अपनी फुल कोशिश की थी। पाँव मारे, हाथ जो मुझसे हो, मैंने हर चीज़ इधर से उधर की, लेकिन मेरे बस से बाहर था उधर। मैं दोनों मिलके कर रहे थे क्या? दोनों मिलके अचानक से उतार दिए। फिर कहते डांस करो। इतने मैंने बाहर से एक उसका दोस्त आ जाता दरवाजे के ऊपर ना, दस्तक देता है, तो मैं शुक्र करती हूँ कोई आया है। तो मैंने फिर दोबारा चीखना और ज़्यादा शुरू करके शायद सुन के मेरी को मदद कर बचाने आ गया है। तो इतनी देर में वो कहता है इसको जल्दी से कपड़े पहनाओ, मैं आ रहा हूँ। उसने मुझे बाया वगैरह में डाल के गई हुई थी, कपड़े डाल के ना बेड के एक साइड पे बिठा दिया, इधर बैठो। तो वो दोस्त आया तो वो कहता है क्या हो रहा है इधर? मुझे शोर आया, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा भाई इधर आना प्लीज़, इधर आना। इतनी मैंने बात की है। तो वो कहता क्या हुआ है? मैंने उसकी तरफ भी नहीं देखा, मैं नीचे मुँह करके रो रही हूँ। मैं उसको क्या बोलूँ मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, मैं रो रही हूँ। बैठी थी? हाँ, कपड़े पहन के बैठी हुई थी। तो इतनी देर में वो कहता क्या हुआ है, लेकिन उसने उसे गुस्से में बोला कि पागल ये क्या कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसको तेरी बीवी है वो। मैं रो रही थी, बाल नीचे पड़े हुए थे, सारा कुछ। तो उससे पता चल गया इधर तो यही मसला चल रहा है। ठीक है। उसने उसकी बीवी को बोला तुम्हें नहीं शर्म आई?
उसकी बीवी है, उसके बच्चों की माँ है, तुमने ऐसा क्यों किया? जुल्म करवाया, औरत है, शर्म तो नहीं आई? तो वो आगे से नहीं बोली, लेकिन मेरा शौहर बोला, उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये खुद ड्रामे कर रही है, इधर कोई नहीं मसला। उसने उसको गाली वगैरह निकाली, उसने कहा शर्म करो। उसने मेरे सर पे हाथ रखा, उसने फिर बोला कि बेटा अब जो होना था हो गया, अब तुम कोई इशू, चाहे उनकी स्कीम थी या जो भी, जिस तरीके से भी वो बंदा आया उसने मुझे समझाया, सारा कुछ किया। थोड़ी देर के लिए वो चले गए दोनों, मेरा शोहर और वो दोस्त उसका, दोनों चले गए बाहर। 15-20 मिनट के बाद वो आते हैं और वो विग लेके आते हैं मेरे लिए बाल। मैं उधर ही बैठी हुई होती हूँ तो वो मेरी सौतन को देता है, दोस्त उसका कहता है इसको ये पहना दो बेटा, अब चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें पता है ये जिस किस्म का इंसान है, आप 3 बेटियाँ किधर लेके जाओगी। लेकिन मैंने कोई बात नहीं उसके साथ की, मैं चुप करके बैठी। मैंने कहा शुक्र है मेरी जान तो बच गई ना, वो तो मेरी नाक भी काटने लगा था, मेरे कान, मेरी नाक काटने लगा था। नाक का अगर वो थोड़ी देर ना आता तो उसने मेरी नाक भी काट देनी थी मैंने तो कह रही हूँ खुदा का शुक्र है कि उसका आपको दोस्त, कैसे पता है कि उसने नाक काटनी थी? वो ऐसे उसने कैंची वगैरह पकड़ इधर से मुझे पकड़ा हुआ था, जब कह रहा था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम इधर हो जी। अब कहता है तुम्हारी नाक कान तुम्हारे और सब, तुम्हें बाहर निकलने के काबिल नहीं मैंने छोड़ना। इतना जुल्म वो भी मेरे शौहर ने मेरे साथ किया। फिर वो कहती आपके लिए रहती जो विग लेकर आए फिर वो आपने लगाई? नहीं, वो मेरे सौतन को उसने दी, कहता है इसको आप पहना दो, आप जो करना था कर दिया है, कि अब किसी को पता ना चले, जब तक बाल ना निकले तब तक इसे निकलने ना देना इधर से। फिर तो उसने मुझे डलाई मेरी सौतन ने, तो मुझे बैठा के कहती है अब इधर दुपट्टा देगी। मैं बैठ गई। फिर वो आदमी जो आया हुआ था वो मेरी सौतन को साथ लेके चला गया, और शौहर और मैं उधर ही कमरे में। उसने फिर मुझे बोला कि अगर तुमने अपने वालिदैन या किसी को भी बताने की कोशिश की ना, तुम्हारा एक ही भाई है, तुम्हारे पास और है क्या? गरीब लोग तुम लोगों ने क्या करना है? तो मैंने उसको भी मार देना है, तुम्हारा ख़ानदान ख़त्म कर, मुझे अपने भाई से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। तो मैं डर गई, शुरू से ही उसको पता है ये डर जाती है, उसके पास यही मेरा हथियार था कि इसको डराना ही है मैंने बस। ठीक है। फिर तो मुझे डरा धमका के उसने उधर बैठा दिया, मुझे उधर ही रखा। फिर मुझे मैंने कहा मेरे बच्चों को तो मुझे मिलवा दो। सारी रात उधर ही रही? सारी रात मैं उधर ही रही। तो मैं रोती रही। फिर ये बाहर चले गए, पता नहीं कितनी देर को आए, कब आए, मुझे कमरे में कोई पता नहीं, रात है दिन है, ताला लगा के चले गए। मैं उधर रोती रही, फिर भी मैंने चीखें वगैरह मारी, लेकिन फिर भी उधर कोई नहीं आई। अच्छा। फिर बस फिर वहाँ से निकली कैसे? फिर उधर रखा मुझे 2-3 दिन। तो मैंने कहा कि मुझे बच्चों के पास छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने 10 साल में किसी को कोई बात नहीं बताई, तो ये क्या बात, ये बात मैं अपनी बिस्ती बनाऊंगी ना कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो मैं अपनी बिस्ती बनेंगी। लोग कहेंगे इसके शौहर ने इसके साथ इतना जुल्म किया है, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हलफ देती हूँ, मुझसे जो हो पड़ा, मैंने अपना एतमाद बहाल किया उसके सामने कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उसने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें बच्चों अपनी अम्मी अब्बू के पास छोड़ के आता हूँ, गाँव में जिधर मैं पहले रहती थी, ससुराल में। ठीक। तो मैं जब उधर जाती हूँ तो मुझे छोड़ के ना, कहता है मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, आप सारे घर वालों को अलर्ट कर देता है कि इसकी ये मोबाइल है, 2-3 मिनट सिर्फ घर वालों से बात करवानी है, वो भी इस अंदाज से कि घर में कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो घर वाले मेरे पहले भी उधर ज़्यादा नहीं उसकी वजह से जाते थे, क्योंकि जब भी जाते वो झगड़ा शुरू कर देता है कि क्यों आ गए ये वो, तो ये नहीं जाते उधर। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे उधर छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाती। तो इसने मुझे उधर छोड़ा, लेकिन उन्होंने भी मेरे ऊपर कड़ी नज़र रखी। मैंने सबको यही महसूस करवाया कि मेरे अंदर कोई चीज़, मुझे कुछ याद नहीं, मेरे पास मुझे सब कुछ भूल गया है। अच्छा ठीक है। उन्होंने पूछा नहीं कि ये बालों का क्या है? नहीं, उन्हें पता था सब कि ये ससुर को पता था? सब उनको पता था कि हमारे बेटे ने ये कारनामा किया हुआ है। तो वो कहते थे हम उसे कुछ नहीं कह सकते, वो हमारी नहीं सुनता। तो मुझे जैसे ही मैंने अपना वहाँ एतमाद बहाल किया, अपनी नंद से, अपनी सास से इस तरह रही कि मुझे कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो मैं सारे बच्चों का ख्याल, घर का काम सारा ठीक तरीके से करती रही। ईद का चौथा दिन था, वहाँ एक औरत फौत हो गई, तो वो ये मेरे ससुराल वाले उधर चले गए सारे गाँव में ही। अच्छा। फिर जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा मेरी नंद अपने कमरे में है, तो बाहर कोई चीज़ नहीं है। ये 2 बेटियां मेरे पास थी, बड़ी छोटी बेटी उसके पास थी। ठीक है।
जिसको लेने के लिए गई थी। जिसको लेने के लिए उसने मुझे नहीं दी कि ये फिर ना भाग जाए तीनों को लेके। ठीक है। तो मैंने जैसे ही मौका देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, तो मैंने पहले इधर उधर कमरों में झांका। मेरी नान टीवी देख रही थी कमरे में, तो मैंने ना फ़ौरन बच्चों को बोला कि आप दोनों भागो, मैं ना आपके पीछे निकल आती हूँ, आप दोनों निकलो घर से। मैंने कोई चीज़ नहीं ली उधर से। जो मेरा मोबाइल था ना छोटा सा, इन्होंने मुझे दिया हुआ था कि ये कॉल वगैरह करने के लिए। तो मैंने नान से बोला कि मैंने कॉल करनी है इधर। दोस्त ने कहा जल्दी देना, फिर मैंने भी कॉल करनी भाई को। वो मैंने कॉल इनको नहीं की, हाँ, वो मैंने मोबाइल आप बच्चों को पकड़ा दिया। मैंने कहा आप लोग भाग जाओ। ये जैसे ही भागती हैं ना, निकल जाती है पीछे से, मैं भी जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ। 5 मिनट के बाद ना वो सारे लोग घर वालों को जैसे पता चला, उन्होंने कॉल शुएब को की और सारे पीछे। इतनी में हमने भागते भागते ना, हमें वो थोड़ा ना दूर है सड़क हमारे गांव से, ठीक है। तो एक मोटरसाइकिल वाला गुजरता है, तो मैं उसको कहती भाई हमें भी उधर तक छोड़ दो। लेकिन उसको नहीं तो पता कि इनके घर में कोई मसला है, ये किस लिए भाग रही है। तो उसने मेरी मदद की, उसने मुझे ना रोड तक छोड़ दिया। उधर से मैं रिक्शे पे बैठती हूँ, तो बैठ के मैं फिर बच्चों को लेके इधर भाग के, वो मेरा पीछा कर होता है, इधर घर तक आता है मेरे पीछे। फिर अच्छा। ये छोटी बच्ची उसके पास ही होती है। ठीक है। तो जब उसको पता चलता है ना अब इसका भैया आ गया, मैं कुछ नहीं, तो पीछे से आवाज़ लगाता है ये छोटी बच्ची लेते जाओ, ये भी लेते जाओ। तो फिर मैं, भाई को नहीं था पता इसने ये सब कुछ किया हुआ है। तो छोटी बच्ची मैं पकड़ लेती हूँ, तो वो उधर चला जाता है, तो हम इधर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ बैठे हुए कितने दिन हो गए? मैं 10 तारीख को उधर से भागी हूँ। अच्छा, 10 तारीख को, और आज हो गई, काफ़ी दिन हो गए ना? जी, 15-20 दिन हो गए। कोई राब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने उससे कोई रब्ता नहीं उसने कोई कॉल शॉल की? मैंने मोबाइल ही ऑफ कर दिया, मैंने कोई रब्ता नहीं उससे किया। ससुराल की जानिब से कोई कॉल शॉल? नहीं, कोई